Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 12 of environment which is water. अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि वाटर की नीड हमें क्यों होती है. अब हम पढ़ेंगे कि हमें ये वाटर कहाँ से मिलते हैं. ठीक. तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो क्या है? रेन वाटर. सबसे पहले जो हेडिंग है वो है रेन वाटर. रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो वाटर का मेन सोर्स है वो क्या है? रेन वाटर. जो वाटर का मेन सोर्स है अर्थ पे वो क्या है? रेन वाटर है. इट फिल अ पॉन्ड, रिवर, लेक एंड ओशन. अब जब बारिश होती है तो जो हमारे पॉन्ड होते हैं, नदियाँ होती हैं, लेक्स होते हैं, तालाब होते हैं और जो ओशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं. दिस डे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ डन टू मेक यूज़ ऑफ रेन वाटर. अब इस समय क्या किया जाता है? इस समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है. मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि जो रेन होता है, बारिश जो होती है, उसके पानी को क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं और उसे से हम अपनी फसल की सिंचाई करते हैं. वाटर इज कलेक्टेड व्हेन इट रेन एंड यूज फॉर द पर्पज लाइक वाटरिंग प्लांट एंड फ्लशिंग द टॉयलेट आफ्टर यूज. अब वही जो मैंने बताया कि रेन वाटर को क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्लांट को वाटर मतलब सिंचाई के लिए या फिर टॉयलेट यूज़ के लिए हम उसका यूज़ कर लेते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ सेविंग वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक एफिशिएंट मेथड है वाटर सेव करने के लिए. देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर. दे आर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. अब दो तरह के वाटर होते हैं. तो हम देखते हैं आगे कि कौन कौन से वाटर होते हैं. सबसे पहला है सरफेस वाटर. सबसे पहले क्या है? एक सरफेस वाटर. रिवर, लेक, pond and stream, sea and ocean that can be seen on the surface of the earth are all example of surface water. रिवर, नदी, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, सी, ओशन, ये सब क्या है? ये सरफेस वाटर के एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि ये हमें सरफेस में रहते हैं और हमें दिखाई देते हैं. आप नदी को देख सकते हो, तालाब को देख सकते हो, झरना देख सकते हो, समुद्र देख सकते हो. तो ये क्या है? ये सरफेस पे रहते हैं और ये हमें दिखाई देते हैं. और ये किसके एग्जाम्पल है? सरफेस वाटर के एग्जाम्पल है. दीज वाटर बॉडीज़ आर फिल्ड अप विथ इट्स रेन. अब ये वाटर बॉडीज़ जो हैं, वाटर बॉडीज़ मतलब ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जो हमें वाटर अवेलेबल कराती है उसे हम वाटर बॉडीज़ बोलते हैं. तो ये वाटर बॉडीज़ जब बारिश होती है तो क्या हो जाती हैं? भर जाती हैं. ड्यूरिंग द समर मंथ सम रिवर, लेक एंड पॉन्ड ड्राई अप. अब गर्मियों में क्या होता है? कभी कभी जो ये रिवर होती हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं. ड्यूरिंग द मानसून दीज वाटर बॉडीज वॉज फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द रेन. अब जब बारिश होती है तो फिर क्या हो जाते हैं? फिर ये अगेन वाटर से फिल हो जाते हैं. द स्नो इन द माउंटेन वर स्टार्ट टू मेल्ट फ्लो डाउन. अब ये जो पहाड़ पे क्या होती है? बर्फ़ होती है, वो क्या होती है? मेल्ट होती है और धीरे धीरे बहने लगती है. द रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर. अब बर्फ़ की नदी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं. The glacier melt as it flowed down and the water fed the river which eventually run into the sea. अब जो ये ग्लेशियर होता है क्या होता है? धीरे धीरे बर्फ़ क्या होती है? पिघलती है. पिघलती है तो इसका जो वाटर होता है वो किस में जाता है? रिवर में जाता है. और रिवर के थ्रू किस में मिल जाता है? सी में मिल जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए. डैम आर बिल्ट ऑन रिवर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर वाटर. अब रिवर वाटर अब क्या होता है? नदी के जो बहाव होता है वो कहीं कहीं बहुत तेज़ होता है. तो उस बहाव को कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं. डैम मतलब बांध बनाते हैं, मतलब उसे पानी को हम वहाँ रोक देते हैं. कैनल्स आर बिल्ट ऑन रिवर टू सप्लाई वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड. अब कैनल मतलब नहर. नहर बनाई जाती है किस लिए? नदी से वाटर की सप्लाई करने के लिए. जहाँ खेती होती है जिस जिस एरिया पे, वहाँ क्या की जाती है? नहरें बना दी जाती हैं और स्मॉल अमाउंट में वाटर वहाँ सप्लाई किया जाता है जिससे फार्मर ईजिली अपने क्रॉप्स को इरिगेट कर सकें. पाइप एंड वाटर कनेक्शन आर मेड टू सप्लाई वाटर इनटू रेजिडेंट एरिया. अब रेजिडेंट एरिया मतलब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पानी सप्लाई कैसे होती है? पाइप कनेक्शन या फिर वाटर कनेक्शन किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए. रिजर्वियर क्रिएटेड बाय डैम नॉट ओनली सप्रेस फ्लड बट आल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर सच एक्टिविटी एज इरीगेशन, ह्यूमन कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल यूज, एक्वाकल्चर एंड नेविगेबिलिटी. मतलब जो रिजर्वियर्स बनाए जाते हैं, रिजर्वियर्स मतलब ऐसी जगह जहाँ वाटर को स्टोर किया जाता है. तो ये जो स्टोर वाटर रहता है इसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. जैसे इरिगेशन हो गया, ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, सिंचाई के लिए, आदमियों के यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. हाइड्रो पावर इज़ ऑफन यूज इन
कंजक्शन विद डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वाटर की यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये क्या होगा, ये सब सरफेस वाटर हो गया, और ये सरफेस वाटर का हम कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, ग्राउंड वाटर। सम ऑफ वाटर ऑन द सरफेस सीप इनटू द ग्राउंड एंड फ्लो बिलो द सॉइल। जो सरफेस में वाटर होता है कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे ज़मीन के नीचे फ्लो हो जाता है। दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड। मतलब ये वाटर को हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। मतलब ऐसा वाटर जो हमें ज़मीन के नीचे मिलता है उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर परकुलेट्स इनटू द ग्राउंड अंटिल इट रीच अ नॉन पोरस लेयर। ये वाटर जो होता है तब तक ग्राउंड के अंदर जाता रहता है जब तक क्या हो जाए, इसे नॉन पोरस लेयर ना मिल जाए। नॉन पोरस लेयर मतलब ऐसी लेयर जिसमें छेद ना हो, जो वाटर को अब नीचे जाना अलाउ करना बंद कर दे। मतलब नॉन पोरस लेयर होगी तो वाटर उसके नीचे अब नहीं जाएगा। द वाटर कैन नॉट सीप बियॉन्ड दिस लेयर बिकॉज इट इज़ अ नॉन पोरस लेयर। वाटर इस लेयर के नीचे इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये क्या होती है, नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब इसमें पोर्स नहीं होते जिसके कारण वाटर नीचे फ्लो नहीं हो पाता। वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर, इस लेयर में वाटर क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर टेबल। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। Groundwater is used for drinking. Groundwater is used for drinking water by more than 50% of the people in the United States. यूनाइटेड स्टेट में 50% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट एवरीवन हु लिव इन रूरल एरिया। मतलब यूनाइटेड स्टेट में तो करते ही करते हैं, रूरल एरिया में भी जो लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। द लार्जेस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज आल्सो फॉर इरीगेशन क्रॉप। अब जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है वो किस लिए होता है, क्रॉप को इरिटेट करने के लिए, मतलब इरीगेट करने के लिए, मतलब सिंचाई करने के लिए। ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प आर बिल्ट टू ऑब्टेन द ग्राउंड वाटर। अब आप लोग देखोगे कि क्या कराया जाता है, ट्यूबवेल कराए जाते हैं, बोर कराई जाती है। तो क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर जो रहता है उसे नीचे से ऊपर लाने के लिए हम ट्यूबवेल या फिर हैंडपम्प वगैरह लगाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमने पढ़ा रेन वाटर, और उसके बाद हमने पढ़ा 2 टाइप्स ऑफ वाटर पढ़े। सबसे पहले सरफेस वाटर पढ़ा, उसके बाद हमने ग्राउंड वाटर पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस